सेना लगी थी, सबसे कह दिया कि दादाजी अगर आए, बुजुर्ग ने सबसे बोले अगर वो आए तो किसी को कोई प्रश्न नहीं करना है, नीचे नजर करके बस रास्ता बता देना, मार्ग दिखा देना, ठीक है। जामवंत जी आए, प्रणाम किया, बोले हे प्रभु चाचा श्री आप यहाँ क्यों आए, मुझे बता रहे थे, मैं चला था। बोले हम किसी विशेष प्रयोजन से आए। बोले बताइए। बोले हमारे दो यजमान हैं और वो शैव है और वैष्णव है, और वो यज्ञ करना चाहते हैं और उसमें ऐसे ब्राह्मण की जरूरत है जो वैष्णव भी और शैवी हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे अलावा ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है, तो क्या आप हमारे यजमान के पुरोहित बनेंगे? तो देखिए रावण ने हाँ हूं नहीं किया। रावण ने कहा कि हे पितामह, जहां तक मुझे सूचना है, क्या आपके दो यजमान अयोध्या के निर्वाचित राजकुमार राम और लक्ष्मण तो नहीं है? बोले हाँ। तो क्या उनका उद्देश्य लंका पर विजय पाना है, इसलिए यज्ञ करना चाहते हैं? बोले बिल्कुल। बोले देखो ये तो मैं अपनी जिज्ञासा के लिए पूछ रहा था। बोले तो अब चलोगे? बोले जिज्ञासा के लिए पूछ रहा था, लेकिन ब्राह्मण का तो धर्म ही नहीं बनता कि कोई उनके द्वार पे आके और ये कहे कि यज्ञ पूरा कराओ और ब्राह्मण मना करे, ऐसा उसका धर्म नहीं है। मैं आपके यजमानों का यज्ञ पूरा कराऊंगा, अवश्य कराऊंगा। देख लो भैया रामायण का विलन भी कैसा, और अभी आप सुनिए। अंत में बताते हैं कि उन्होंने पूछा कि जामवंत ने कि आप आचार्य जी, हम तो आचार्य हो गए ना, पुरोहित हो गए राम जी के, ले आचार्य श्री अब ये बता दीजिए कि सामग्री क्या चाहिए यज्ञ के लिए। बोले कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे यजमान वनवासी और वन में ऐसे समय उनके पास क्या व्यवस्था होगी? तो आचार्य का धर्म बनता है अगर उनके यजमान के पास कोई व्यवस्था न हो तो वो पूजन सामग्री साथ लेकर आए, मैं सामग्री लेके आऊंगा, ठीक है। वो चले गए, राम जी को खबर की, शिवलिंग की स्थापना हुई। रावण ने इधर कह दिया, इंद्रजीत को जगाया, बोले बेटा अशोक वाटिका जाओ और सीता से कह दो हमें उससे मिलना है किसी विशेष प्रयोजन से। रावण सीता जी के पास गया और कहा कि हे सीता, तुम्हारा पति राम लंका विजय के लिए यज्ञ करना चाहता है और मुझे उसका पुरोहित चुना गया है, तो मुझे उसका यज्ञ संपूर्ण कराना है, और विवाहित जो यजमान है उसका बिना पत्नी के यज्ञ संपूर्ण नहीं होता, तो तुम कल स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में तैयार रहना। अब भैया पुलस्त का नाती, भैया इतना बड़ा विद्वान ग्रह तो इसके आगे पीछे रहते, सब कब्जा में थे, तो बोले ठीक है, लेकिन याद रखना तुम्हारी मुक्ति यज्ञ तक ही है, उसके बाद तुरंत रथ में बैठना और लंका के लिए चली आना। सुबह हुआ, रावण सीता को दूसरे रथ में और खुद अपने दूसरे रथ में जाकर के, और जैसे पहुंचा तो राम और लक्ष्मण ने प्रणाम किया, बोले हमारे पुरोहित को हमारा प्रणाम स्वीकार। बोले ठीक है, बोले चलिए यज्ञ की स्थापना जो भी है, जो भी चीजें हैं वो प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ, और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ रावण ने स्वस्ति वाचन किया और पूजन प्रारंभ कर दिया। पूजन प्रारंभ हो गया। फिर कहा रावण ने, क्या मेरे यजमान विवाहित है? बोले जी। जामवंत बोले विवाहित है, तो कृपया यजमान अपनी पत्नी को अपने पास में स्थापित कर। तो जामवंत जी बोले पत्नी किसी कारणवश है नहीं, तो पत्नी तो नहीं। अब यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? बोले चाचा श्री मैंने आपसे कहा था कि आचार्य का धर्म बनता है कि अगर किसी भी प्रकार की सामग्री की कमी हो यजमान के पास तो पूरी करे। तो इंद्रजीत सीता को लाओ, सीता मैया को लाके और राम जी के पास में स्थापित कर दिया। इतने दिनों बाद गई हुई सीता मैया आई, यज्ञ संपूर्ण हुआ। रावण ने कहा कि मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूं, जिस उद्देश्य से आप ये यज्ञ कर रहे हो वो यज्ञ, वो उद्देश्य आपका सफल हो। बोली गोविंद भगवान की। आशीर्वाद दे के रावण चल दिए। तो राम जी बोले आचार्य श्री अब हमसे कुछ दक्षिणा तो मांग लीजिए। बोले दक्षिणा?
तुम्हारे आचार्य के पास त्रिलोकी की संपत्ति है, तुम आचार्य को क्या दोगे? बोले नहीं, हम क्षत्रिय और बिना दक्षिणा के संपन्न नहीं होता। तो बोले हम तुमसे समय प्रदक्षिणा मांग लेंगे। बोले समय पर हम रहे क्या पता। तो ठीक है, अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो एक दक्षिणा दे दो। बोले जब तुम्हारे आचार्य का अंत समय हो तो दोनों यजमान मेरी आंखों के सामने हो। बोली गोविंद भगवान की। ये बात कहने के बाद रावण चला गया। और याद रखना भक्तों, जब रावण का अंत समय आया, रावण के सामने राम और लक्ष्मण रहे, कितना सवाल होगा उसका। लेकिन जब रावण मर गया तो रावण की पत्नी मंदोदरी मिलने आई। पति को देख रही है कि ये वही है। कौन है ये वही है जिसकी वजह से अगर पैर रखता था तो धरती कांप उठती थी। आज शीश कटे पड़े, एक सर को तो सियार ले जा रहा है। देखो भैया, जिसकी वजह से चलता था धरती कांपती थी, और सर को सियार ले जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भक्त बंधु, मंदोदरी ने पूछा कि वो कहाँ है जिसने मेरे पति की हालत की है। किसी ने उंगली की, वो देखो वो उधर। तो देखा कि राम जी समुद्र के किनारे एक पत्थर पर बैठे, उदास सोच रहे हैं मेरी वजह से इतना लहू बहा, इतना लहू लुहान क्यों हुआ, ये सब क्यों हुआ, दुखी है। मंदोदरी जैसे ही पीछे से आई तो जो कमांडो लगे थे, जो पुलिस लगी थी, सब हटे गए। जो भी सैनिक लगे थे सब हट गए। जैसे ही मंदोदरी आगे आई तो राम जी पीठ किए हुए थे पीछे। तो जैसे ही राम जी की पैरों की तरफ स्त्री की छाया बढ़ती दिखाई दी, राम जी एकदम सतर्क होकर खड़े हुए और हाथ जोड़ के कहा कि हे माता, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप रात्रि के समय इस वीरान जगह पर आप कौन हो? तो मंदोदरी ने कहा कि मैं जिसका तुमने वध किया उसी की पत्नी मंदोदरी हूं। तो हाथ जोड़ के कहा मैया, मैं आपके शोक के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन आपका पति बहुत तेजस्वी था, बलशाली था। मेरा मारना उद्देश्य नहीं था, लेकिन उसने पाप का रास्ता छोड़ा नहीं, इसलिए मुझे मारना पड़ा। मां मुझे माफ करो। तो जवाब दिया, मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आई कि तुम्हें कोसूं, इसलिए नहीं आई। मैं तो ये देखने आई थी कि जिसकी वजह से तीनों लोग कांपते थे, चलता था धरती हिलती थी, उसे मारने वाला कैसा है, उसके अंदर ऐसा क्या था जो मेरे पति में नहीं था। तो बोले माते कुछ पता लगा कि मुझ में और उसमें अंतर क्या है? बोले वो तो मैं आते ही समझ रही थी। एक मेरा पति था जो मेरठ की पंच कन्याओं में पूजनीय, मंदोदरी इतनी सुंदर पंच कन्याओं में पूजनीय मंदोदरी जैसी पत्नी थी। तब भी तुम्हारी पत्नी सीता को चाहता था, और एक राम तुम हो जो पराई स्त्री की छाया पीठ के पीछे से भी अगर पड़ती है तो उठ करके खड़े होकर प्रणाम करते हो। बोलिए गोविंद भगवान की। ये अंतर है राम में और रावण में। मैंने आखिर में यही बात कहते और विश्राम की ओर चलता हूं कि राम मनुष्यता पर राज्य करते हैं और रावण मनुष्यों पर राज्य करता है। और आइए एक भजन आज की कथा को